8 तक हो गए थे कल, इम्प्लीसिट फंक्शन है ये, ठीक है। और अब इनका डेरिवेटिव करना है, 8 9 से 15 तक है। इनका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कराएंगे पहली बात, जैसे साइन इनवर्स दे रखे हैं ये इस तरह से, इनका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कराएंगे, इनका फॉर्मूला लगा के कराएंगे। फॉर्मूला लगाओगे पहले, फिर छोटा कर देंगे इसको, फिर कराएंगे, ठीक है। उससे पहले फॉर्मूले लिख, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव बता दिए थे, आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव बताएंगे। इनवर्स तो साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोट इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे इंटीग्रेशन की थी तो जहां भी 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाता था वहां पर साइन इनवर्स लिख देते थे। इसी तरह कोस इनवर्स का, जैसे को वाले में है ना, ये को वाले जैसे उसमें थे, सब में माइनस जरूर लगेगा, तो माइनस कुछ नहीं करना, -1 लगा और सीधा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख। टेन इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख। कोट इनवर्स का माइनस लगा के -1 बाय एक्स स्क्वायर लिख। सेकेंड इनवर्स का 1 बाय x इंटू एक्स स्क्वायर -1 लिख। और कोसेकेंट इनवर्स में माइनस लगा, और ये डेरिवेटिव, ये इनके डेरिवेटिव इनका यूज होगा। और कुछ एक फॉर्मूले हैं वो सेकंड चैप्टर में है, सेकंड चैप्टर में जैसे प्रॉपर्टी है, दूसरी एक्सरसाइज में एलिमेंट में तो करवा रखा है वो चैप्टर, और प्रॉपर्टी वाइज क्वेश्चन करवाए थे बिल्कुल। तो 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, उसमें से एक है, 9th करना है। डायरेक्ट नहीं कराएंगे कि वह साइन इनवर्स का 1 बाय रूट 1 माइनस ये पूरे का स्क्वायर, फिर इसमें u बाय v लगाओगे, बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। बाकी कर सका ना, बाकी लेंथी हो जाएगा, आंसर आओगा सेम, कोई दिक्कत को नहीं, मगर ऐसा करें को नहीं ना, बुक में भी दे रखा होगा, बुक वाले भी ना करें मन माने। तो इसको 2 tan इनवर्स x लिखा जा सकता है। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं सेकंड के हिसाब से। साइन इनवर्स, साइन की फॉर्म में ये हो गया, और कोस की फॉर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स की फॉर्म में बाय में माइनस लग जाएगा 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला है, ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, तीनों की जगह पर 2 tan इनवर्स x पुट कर दे। एक तो इसका डेरिवेटिव करे, एक इसका डेरिवेटिव करे, इसका आसान है इसलिए इसको बदल लिया। अभी डेरिवेटिव नहीं है, अभी बस मैंने इसको पुट किया है, अब होगा डेरिवेटिव। तो dy बाय dx इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x का लिखवा रखा है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एंगल का डेरिवेटिव हमेशा करना, चाहे इनवर्स करते हो चाहे सिंपल करते हो। तो x का डेरिवेटिव एक आओ, वो लिखो या ना लिखो, इनमें सम में x था, सम में x था, तो गुणा में 1 लिखो या ना लिखो। अब कुछ और होता है x की जगह, फिर तो गुणा में लिखना ही पड़ता। तो आंसर आ गया 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करते हैं अगला, जो 10वां है वो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। 11वें का आंसर भी यही है, जो है 11वें का आंसर भी ऐसे, y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो ये भी तो 2 tan इनवर्स x का ये है, तो इसको भी 2 tan इनवर्स x लिख सकूं, 2 tan इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा।
10वां। जो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं उनको तो सीधा पुट कर देंगे, जो ना बढ़ेंगे उनको पुट वगैरह करके करना है। इस पूरे को मैं लिख सकूं 3 tan इनवर्स x। एक ही पेज में आ जाएंगे। हाँ। एक ही पेज मतलब एक साइड आ जाएंगे। अच्छा, इस पूरे को मैं लिख सकूं 3 tan इनवर्स x। जो फॉर्मूला है 3 tan इनवर्स x का, 3 है ना, हो गया। इसका भी dy/dx इक्वल टू 3 इंटू tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया आंसर। ट्वेल्थ ट्वेल्थ में क्या पुट करो? ट्वेल्थ में डायरेक्ट फॉर्मूला को नहीं, cos इनवर्स ना sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला को नहीं होता है, इसमें तो पुट करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ x को। उससे पहले जो डायरेक्ट फॉर्मूले बन रहे हैं वो कर ले। ये 12वां और 13वां में पुट करना है, जो मैं करवाऊंगा फिर एक बार 14वां में। यो 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला है, 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला है। इसका डेरिवेटिव 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। सेकेंड इनवर्स का ये फॉर्मूला सेकेंड इनवर्स वाली प्रॉपर्टी ना होती, जो ये साइन इनवर्स और कोस इनवर्स टेन इनवर्स वाले हैं सारी प्रॉपर्टी सेकंड चैप्टर में। जब मैं सेकेंड इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज करूंगा ना, तो इसका एंगल रेसिप्रोकल हो जाएगा एंगल का, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये फर्क है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेकेंट थीटा हुआ है, और साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स में बदलना चाहोगे तो 1/कोसेकेंट इनवर्स को नहीं होगा, यहाँ पर एंगल चेंज होगा। थीटा बाय 1 है तो 1/थीटा होगा, यो फर्क है।
तो सेकंड का उल्टा कोस हुआ, तो सेकंड इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज कराएंगे, एंगल का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यो फॉर्मूला जो है यो है 2 cos इनवर्स x का, वो 2 sin इनवर्स x का था। उसमें डेरिवेटिव करेगा को नहीं बता तो दिया था हमने, 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 12वां देखो, भैया ये क्वेश्चन गलत काट दिया। कौन सा 11 की बजाय 10 काट ये जरूरी था, दिया। कोई ना काट दे उसमें। काट दो। हाँ इस पे ना बॉक्स लगा के और क्रॉस मार, ज्यादा कटेगी तो फिर इंक ज्यादा लगेगी लिखा रहने दो फिर इसको। ना, 10वां देना ही नहीं, लाइन मार देती हूँ। x की जगह पुट को नहीं होगा ना, x की जगह पुट होगा, x की जगह वो पुट होगा जो बात बन जाएगी, tan पुट होगा, पुट x इक्वल टू tan थीटा, सीधा तो फॉर्मूला बन नहीं रहा इसलिए पुट कर दिया। 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, फॉर्मूला बनता हो तो फॉर्मूला बना ले, ऊपर तो फॉर्मूला बनता नहीं, 1 माइनस tan स्क्वायर का फॉर्मूला थोड़े ना होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर का हुआ है, 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह वो भी सके भाई cot स्क्वायर पुट कर दो तुम, है ना, सेकंड स्क्वायर पुट कर दो, सेकंड स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस tan स्क्वायर की जगह कोई फॉर्मूला नहीं तो इसको sin बाय cos में करोगे, 1 बाय sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे अब, तो एलसीएम लेंगे cos स्क्वायर आएगा एलसीएम cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यो इस तरह से पुट किया जा रहा है जिससे अंदर साइन बन जाए, साइन इनवर्स से साइन अपने प्रॉपर्टी से कैंसिल हो जाएगा, जो भी एंगल है वो आ जाएगा, तो यो पुट इस तरह से करें, बाहर साइन इनवर्स को खत्म करना है और कोई चारा नहीं है। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर, अब एक फॉर्मूला होगा, कोस के 4 फॉर्मूले हुए हैं और एक फॉर्मूला ये होगा, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, जो एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है इस साइड, थीटा बाय 2 थीटा बाय 2, इस एंगल का हाफ हो जाता है इस साइड। अगर यहां से यहां जाओगे तो डबल करना पड़ेगा, यहां से यहां जाओगे तो हाफ करना पड़ेगा, ये कहां से कहां जाना यो है, ये है, तो इसका 2 थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर हट जाएगा 2 थीटा, और फिर गड़बड़ होगी, कटा तो है ही नहीं, अंदर साइन आना चाहिए, अंदर साइन बनाने के लिए वो 90 माइनस थीटा का यूज करना पड़ेगा 10वीं क्लास वाला, मैं लिख दूं cos 2 थीटा को sin पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाय 2 माने 90, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गए, यो आ गया अपना पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ये थीटा की वैल्यू वापस भी पुट करनी पड़ेगी, वो तो हमने माना था, बस क्वेश्चन सोल्व करने के लिए थीटा की वैल्यू तो पुट करनी ही पड़ेगी, ये थीटा की वैल्यू निकालोगे tan इस साइड जाके tan इनवर्स x हो जाएगा,
पाई बाय 2 का तो डेरिवेटिव 0, यो इक्वल टू y चल रहा है। पाई बाय 2 का तो 0 माइनस 2, tan इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। इस तरह होगा। घना स्पेशल क्वेश्चन था, एक बार तो दिमाग खराब हो गया मेरा भी जब करवाऊं, इसलिए मैंने छोड़ दिया था कि मैं कहना 14वां करवा दूं, इतने ध्यान में आ जाएगा। फिर आया ध्यान में, एक दम तक देखती है तो इस अजीब फॉर्मूले को cos 2 थीटा भी लिख सकते हैं ना, फिर हाँ उसको और सब सही करो है। ये तो डायरेक्ट cos 2 थीटा का ही ना था, हालांकि वो आगे बना ध्यान में ना रहा। cos के 4 में तो है यो भी। तेरहवें में पुट करेंगे, टेन या कोट पुट कराएंगे। पुट का हमने बता रखा है, पुट का सेकंड चैप्टर में बता रखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए, टेन या कोट पुट करना हो, इसमें टेन कर दिया। कल मैथ में 3 एक एक्सरसाइज तो स्कूल में भी गई थी, मैं स्कूल में आज इंग्लिश मैं ना क्या ही तो ना क्या है, इसलिए देखो ये देख, पुट x को 10 पुट कर या कोट पुट कर, आंसर जरा सेम होगा। टू टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन के दो फॉर्मूले हो, एक तो साइन का एक तो यो है 2 साइन एंगल का थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2, और एक हो है 2 tan थीटा बाय 2 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2x वाला भी तो होता है 2x साइन इनवर्स का हो। तो फिर से इसको चेंज करना ही पड़ेगा। cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ये आपने कैंसिल, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू फिर से tan इनवर्स x, इसका 0 माइनस 2 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, इसका भी आंसर, और तो 12वें और 13वें का आंसर सेम आया। ठीक है, ये कुछ एक्सपोनेंशियल देख ले और लोग दो रह गए, 3 हो तो गई, पहले करवा दिए काहे ले कौन से करवा दिए। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव और लॉग का डेरिवेटिव कराएंगे, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, फिर एक्सरसाइज हो जाएगी। और अच्छा ये रहा पहला क्वेश्चन, ये देख जो है तेरा दिमाग खराब ये मैं करेगी। अगली तीसरी है, चौथी इब करवाऊंगा, पांचवी का पहला क्वेश्चन है, शुक्र कर रही है 2 तक गुणा 2 तक भाग करके u इंटू w लगा। गलती मेरी भी कोनी, मखानी तो इंटीग्रेशन में करा करे, मन इंटीग्रेशन के हिसाब से सी भी लगा रखा फिर तो कंफर्म तेरी गलती है।
एक्सपोनेंशियल दो टाइप के हैं, एक होता है ए पावर एक्स, एक होता है ई पावर एक्स। ये एक्सपोनेंशियल का स्पेशल टाइप है। स्पेशल टाइप वो है जो कुछ फिक्स हो, जो अब ए फिक्स को नहीं आ रहा है। ए है ना, जो वो ए कांस्टेंट हो जाएगा, 2 भी मिल सके है, 3 भी मिल सके है, 10 भी मिल सके है, कांस्टेंट मिलेगा। मगर ये फिक्स है, जो फिक्स चीज होया करे वो स्पेशल चीज होया करे मैथ में। जैसे ए की वैल्यू 2.7 कुछ है, तो ये स्पेशल है। तो अब इनका डेरिवेटिव कराएंगे, ठीक है। जैसे y इक्वल टू मानोगे, जैसे अभी इनका बताऊं, जैसे y इक्वल टू a पावर x, इसका डेरिवेटिव करना है। dy बाय dx इक्वल टू, इसको एज इट इज पुट कर दें नुकान, a पावर x का डेरिवेटिव a पावर x इनटू जो पावर है, इनटू जो पावर है उसका डेरिवेटिव 1 न्यू है। तो एक जनरली इनका तरीका लिखूंगा, जैसे अंदर कांस्टेंट मिलेगा और कांस्टेंट की क्या मिलेगी, पावर, यो है एक्सपोनेंशियल। तो इसको एज इट इज पुट करना है, जैसे डेरिवेटिव करोगे जब कांस्टेंट नुकानु उसकी पावर भी नुकीनु गुणा में डेरिवेटिव ऑफ पावर, इस तरह यो तरीका है डेरिवेटिव करने का। कदे कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव करती है 0 हो जाएगा और वो सारा ही 0 बन जाएगा, इसलिए इसमें कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं कराएगा, इसलिए पावर का कराएगा। वेरिएबल तो पावर में है ना, ये तो खुद कांस्टेंट है। लोग अप्लाई करके करेंगे जब भी हो जाएगा, लोग अप्लाई करके कराएंगे जब भी हो जाएगा। एक और कुछ रहेगा, लोग ये भी तो रहेगा यो नुकानु, लोग के एंगल में ए को पुट कर दे और फिर पावर का कर दे, ये तो रह गया। कांस्टेंट की पावर नुकानु, लोग के एंगल के अंदर कांस्टेंट को लिख दे नुकानु और गुणा में पावर का डेरिवेटिव। अब लोग तो छोटे किया था, ये 3 चीज है। सेम ई पावर एक्स का भी है, ई पावर एक्स का करोगे dy बाय dx इक्वल टू ई पावर एक्स एज इट इज नो, ई कांस्टेंट है, लोग के एंगल में इस ई को ले गए और फिर गुणा में पावर का डेरिवेटिव 1 कर दिया। अब ये log e की वैल्यू 1 होनी है, e पावर x हो गया, तो log e तने लिखने की जरूरत को नहीं। e पावर x का जब जब डेरिवेटिव करना पड़ जाएगा, क्वेश्चन में आ जाएगा e की पावर x का, तो log जैसे log वाली टर्म लिखने की जरूरत को नहीं, क्योंकि log ही आएगा हमेशा और उसकी वैल्यू 1 हो जानी है। तो आप सीधा इसको स्किप करके आप इसको और इसको लिखाएंगे, e पावर x और जो पावर में होगा उसका डेरिवेटिव कर देंगे गुणा में, क्योंकि फिर log e की वैल्यू तो 1 होनी है। इसी तरह है, log e की वैल्यू 1, log की प्रॉपर्टी लगेंगी तो सारी लिखवा देंगे, अभी तो ना लगे, इस एक्सरसाइज में तो बोल अगली में लगेंगे, अगली में लिखवा। अच्छा एक्सपोनेंशियल हो गया, लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन y इक्वल टू log का एंगल मिल गया x, इस तरह, तो dy बाय dx इक्वल टू
dy बाई डी एक्स इक्वल टू, जैसे लोग का कोई पावर है, पावर तो फिलहाल इसकी 1 है, 1 के सिवा कुछ हो तो आगे लेकर आ गए, हमेशा मैंने बताई थी। तो 1 के सिवा हो फिर तो आगे लेकर आऊंगे, नहीं तो मान के चलियो 1 है, सीधा लोग का डेरिवेटिव सीखना देना। तो पावर का तो कर ही लोगे, दो दो है तो दो आगे एक कम, तने लोग का डेरिवेटिव सीखना। लोग का डेरिवेटिव 1 बाय जो भी एंगल है इसका 1 बाय एंगल लिख दे, और फिर एंगल का डेरिवेटिव कर दे। जैसे एंगल का डेरिवेटिव 1 है तो ये जनरली कैसे लिखा, लोग का एंगल मिलेगा, कुछ पावर मिली, पावर ने तो तुम संभाल लोगे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू लोग का डेरिवेटिव 1 बाय एंगल गुणा में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल का डेरिवेटिव कर दो। तो ये दो यूज हो हमारे, एक्सपोनेंशियल और लोगरिथम। बाकी u बाई v u इनटू v तो लगते रहे, वो तो बता दिए। e पावर x बाय साइन x, e की पावर साइन इनवर्स x, e x क्यूब, ये करते हैं। मैं जब तक ना पढ़ा करता है, जब तक ठीक, जब तक मैं सारे ब्याह में जा करता कभी, सारे में अच्छा करता, कुल दोस्ता के लिए भी घूमना करता, मगर जिस दिन तक पढ़ना क्या था उस दिन तक मैं ब्याह में करता। हाँ गया था एक बार, 21 अक्टूबर में गया था, है ना, ये रहा पिछले साल, वो भी मजबूरी थी। बाकी वो और जो बात होता आ गए मारा मैं हूँ लड़का, तो क्या अगर वो भाई जा आ गए तो ही फिर है आते रहे तो मन मकान मन नहीं जाना, तो फिर घर के धमकी दे मैं कि भाई तू ना कह तेरे में को ना होगा। क्योंकि फिर मैं थोड़ा उन्हें सुनने लगा था विराट कोहली है ना, वह कि वह संडे भी ना मना करते, वह किसी भी त्योहार कुछ नहीं, और शुरू में होया करे थोड़ा ना, पूरी उम्र शुरू में होया करे वो तो ये तो मनावा है विराट कोहली, वो जब जुनून होया करे तो ईद भी तो टाइम होगा मैं बताने का, चलो एक्सपोनेंशियल है, यो ट्रिग्नोमेट्री है, बाय में है u बाय v लगेगा, y के बराबर मान ले। तले तो ये बात देखो, तले तो ना आ रही, मजबूत टुकड़ी लगा रखी मेरा दिन u बाई v लगावांगे नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला नुक्कानू, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे e की पावर x का डेरिवेटिव मैंने बताया था e की पावर x, और पावर का डेरिवेटिव एक लिखो या ना लिखो माइनस का साइन, फिर e की पावर x एज इट इज साइन का cos x, तो दोनों में से e पावर x कॉमन ले लेंगे,
ये हो गया अपना साइन एक्स माइनस कोस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। dy by dx इक्वल टू, इसको नुकानू लिखूं पहला तो नुकानू लिख दिया गुणा में पावर में साइन वर्स एक्स है, साइन वर्स एक्स का लिखवा था 1/√1 माइनस एक्स हो गया, गुणा कर दिया। y इक्वल टू मान लिया dy by dx इक्वल टू e की पावर में x क्यूब है, पहला तो इसको एज इट इज पुट कर दे और फिर गुणा में पावर का डेरिवेटिव कर दे, क्योंकि log e की वैल्यू तो 1 होनी है, वो मैंने लिखवाई नहीं है। x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर पहले लिख दे, ax क्यूब ऊपर लिख दे, मतलब बाद में y के बराबर मान ले dy by dx इक्वल टू पहले साइन का, फिर साइन के एंगल का, फिर एंगल में tan इनवर्स है, फिर tan इनवर्स के एंगल का भी होगा बाद में, सब लास्ट में। साइन का हो गया cos, फिर tan इनवर्स का 1/√1 प्लस एंगल का स्क्वायर, जो भी एंगल e की पावर माइनस x का स्क्वायर, और फिर एंगल इसका e की पावर माइनस x है, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x है, पावर माइनस 1, पावर माइनस x का माइनस 1, तो उस माइनस जो ऊपर है उनके ऊपर आपस में मल्टीप्लाई कर दे, माइनस लगा दूं e की पावर माइनस x और cos tan इनवर्स e पावर माइनस x और बाय में 1 प्लस e की ये पावर और पावर की गुणा कर दूं, -2x होता है, e की पावर -2x होता है। चार 5 मिनट एक पेज पे सारे आ रहे हैं, बच भी जाएगा।
एक बार तो यकीन नहीं होता, मैं पढ़ाऊं मेरा की रिलेशन है, पढ़ाई में मेरा की रिलेशन, ये ना एक्सीडेंटली हो गया सर। लोग का वन बाय एंगल, फिर एंगल का माइनस साइन ई पावर एक्स, फिर इसका ई पावर एक्स का ई पावर एक्स पावर का 1, इस साइन बाय कोस को tan बना दो, माइनस लगा दो और e की पावर x को पहले लिख दो। अब इसका करते हैं, कुछ बीच में टर्म्स मिसिंग है, जैसे ex, जैसे उनको पूरे लिख दें, बाकी पूरी x की पावर 5 थी इसलिए पूरी लिख दी, जब x की पावर 100 होती तो पूरी ना लिखते, अब इनका डेरिवेटिव कर देते, अब एंड सोन लगा देते। अब तो x की पावर चलो 5 तक है तो लिखिए जा सके, ex क्यूब भी लिख ले, ex 4 लिख ले, ex 5 लिख ले, चलो ये 5 टर्म थी, ये वो में 100 हो गए दिक्कत आ जाए भाई, तो ना लिखो मैं इसमें इसी चीज में लिख दिया, e की पावर x का सीधा e की पावर x पावर का डेरिवेटिव करोगे 1, और इसका नुकानु ex स्क्वायर पावर का 2x आवा, यहाँ ना लिखता मैं पहले यहाँ लिख दूँ, क्योंकि लिखना जो कांस्टेंट वगैरह है वो पहले लिखा गया, x क्यूब का 3x स्क्वायर होना है, अरे x क्यूब होना है, फिर e पावर x पावर 4 इस 4x क्यूब, 5x पावर 4 ex पावर 5, ये रूट है, रूट का मतलब 1/2 है, dy by dx इक्वल टू इस 1/2 को आगे लेकर आएंगे और इसमें से अंदर वाला नुकसान और उसमें से एक कम करेंगे तो -1/2, रूट मतलब 1/2 था, 1/2 को आगे लिया, एक कम कर दिया, फिर अंदर हमारा e की पावर रूट x है, e की पावर रूट x का e की पावर रूट x, और रूट x का मैंने सीधा लिखवाया था 1/2 रूट x, तो ये भी दो नीचे आएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, रूट x हो जाएगा, e की पावर रूट x, ये भी e की पावर रूट x, ये e की पावर रूट x की पावर -1/2 है, ये e की पावर रूट x की पावर 1 है, तो इसमें बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, तो -1/2 और +1 होगा, तो e की पावर रूट x की पावर 1/2 बच जाएगी, 1/2 को फिर बदल दियो, नीचे वाला ना 2 दूनी 4 कर दिया मैंने, 4 रूट x, तो लोग के एंगल में लोग कोई ना dy by dx, हाँ कोई ना गलत की तरह आपने बेस से पावर ऐड कर लिया, गलत नीचे 4 रूट x e रूट x है, ठीक है, उसको ऊपर लेके जाओगे, बेस से पावर ऐड कराएंगे, आना यो है 1 बाय इस लोग का क्या होगा, 1 बाय एंगल, ये एंगल में लोग x है, कोई ना तू आ जा, एंगल में जो भी है वो है आगे, ये लोग x था आगे, तो इस वाले लोग का एंगल मतलब इस लोग x का डेरिवेटिव 1 बाय इसका एंगल x, और फिर एंगल का डेरिवेटिव 1, बाहर वाले लोग का 1 बाय एंगल, 1 बाय जो भी एंगल था इसका लोग x, फिर अंदर वाले लोग का फिर 1 बाय एंगल, ये भी इसका एंगल x था 1 बाय x, फिर इसका एंगल का डेरिवेटिव 1 बाय x log x, दो रेड बस, एलिमेंट में तो हो जा, इसे समय एलिमेंट में, इसे समय एलिमेंट में पहले 2 ही भाग हैं, तीसरे थे तो और एक में चालू हो जाए, सिलेबस तो बाहर साल आ गए, तीसरे थे तो क्या कि हाँ
थे कि 10 ईयर याद आई, 10 ईयर भी आ गए। 10वीं क्लास में कोई ना पढ़ रहा मेरे, 10वीं क्लास में 10 ईयर आए थे, पिछले साल भी आए थे। 10 ईयर हुआ करे वो 30 रुपये क्या है, 20-30 रुपये क्या आ गए, उसमें स्पेशल पेपर हुए हैं। इनमें तो जैसे चैप्टर वाइज भी रिवीजन करने के लिए होया करे, उसमें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट होया करे, तो वो भी आया होगा, उसको भी कर लेना। कम से कम तूने 100 के स्टडी कर ली ना, फिर के स्टडी में ना आओ। हाँ, और हम गारंटी दूं और इतना होंगे 80 में 12 गए 68 तो ले लेगा। 12 में दिक्कत आओगी, 12 में कोई दिक्कत ना हो, 100 के स्टडी कर ले, कितने तो कर ले। इसमें भी होंगी, क्या पेपर है दीपक में, 12 या 16? तो 12 दूनी 24 के स्टडी तो ये होगी। यू बाई भी लगाओ, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज कोस का माइनस साइन प्लस ना माइनस ऊपर वाला एज इट इज log x का 1/x। एलसीएम वगैरह ले लिया जाए। माइनस साइन x log x के बाय में 1, cos x के बाय में x और log x का स्क्वायर। फिर ये लगा लो, एलसीएम ले लिया x, फिर x इसकी गुणा में हुआ माइनस x साइन x log x, और फिर ये इसकी गुणा में माइनस cos x और बाय में log x का स्क्वायर। फिर पलट दो, पहला ना आया था, 12 तारीख का था, 7 चालू पहला टेस्ट था, सैंपल पेपर थे ना, उसमें पहला आया था, वो ही दे रहा था। अच्छा, मैं वो ही करा था। दीपक का ध्यान नहीं है, 94 मेरे 30 कम करके है। प्रॉब्लम मुझे थी 10वीं में जब भी ना आई। तो यही कि दो कुछ तेरे भी 93 की ना 63 थी। 64 में से 100 में था। वो 93 थी, 4 थे, मुझे पता है। मैथ में मन को जब देखे थे हमारी क्लास में लड़का मैं था पीछे साइंस क्यों नहीं ली तने? मेरा मन इंटरेस्ट नहीं था मेरा कोई। फिर इंटरेस्ट ले 94 ले रही कोस का माइनस साइन और एंगल नु कानू और एक गुणा में एंगल क्या कराएंगे, ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, दो आएंगे log x का 1/x प्लस e पावर x। माखी है हां भैया मुझे आ गया माखी नहीं दे रही यार, नान नाना नाना तायो मुंह आ गए। एक आध जो भीतर आ जाना से बड़ा हो जाए ना वाली कड़का देती है माखी तो